भारतवासियों को अगर कहीं भगवान मिलेगा तो भारत के संविधान में ही मिलेगा। आज के जो सीजेआई हैं उन्होंने भी इस तरह की बात कही है कि हम बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के ऋणी हैं, उनके कर्जदार हैं कि उन्होंने भारत को संसार का सर्वोत्तम संविधान सौंपा है। कि भगवान भी भारतीय संविधान में मिल सकता है तो हमारे अधिकार भी तो भारतीय संविधान में ही हैं। अगर हम भारतीय संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? हम जब अपने अधिकार को जान ही नहीं पाएंगे तो अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा। मैं जब बाबा साहेब की चर्चा करूं तो बाबा साहेब ने हम लोगों को जिंदगी का अब इतने बड़े बड़े वॉल्यूम पढ़ने का जरूरत नहीं है जो बाबा साहेब ने लिखे हैं, न इतनी किताबें पढ़ने का जरूरत है, न उनके ऊपर जो लोगों ने किताब लिखी है न उन्हें पढ़ने की जरूरत है। अगर आप पढ़ लें तो जो हमारे देश का और हमारे लिए जो पावन पवित्र ग्रंथ है वो भारत का संविधान, उसका अध्ययन हमें जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि इस देश के सीजेआई ने भी कहा है, जो 38 में सीजेआई रहे हैं एस.एच. कपाड़े जी, कि भारतवासियों को अगर कहीं भगवान मिलेगा तो भारत के संविधान में ही मिलेगा। आज के जो सीजेआई हैं उन्होंने भी इस तरह की बात कही है कि हम बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के ऋणी हैं, उनके कर्जदार हैं कि उन्होंने भारत को संसार का सर्वोत्तम संविधान सौंपा है। लेकिन बात हमारे ऊपर भी लागू होती है कि क्या हमने भी भारतीय संविधान जो हमारे पुरखे ने बनाया क्या वो पढ़ करके देखा है? मैंने 30 नवंबर 2018 को इंटरनेशनल मंच विज्ञान भवन से भी लोगों से पूछा, जहां पर मेरे देश का राष्ट्रपति कानपुर वाले भी थे, बस उनके आंसू ही नहीं आ रहे थे, बाद बाकी पूरा झीक रहे थे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हमने कहा भाई यहाँ तो कांशीराम साहब का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहिए। उन्होंने कहा है जिंदगी के लिए कामगार चीज है। शशिकला जी भी उसको इस तरीके से ड्राइव करती हैं क्या कि मौका मिले तो भुनाओ, ना मिले तो बनाओ। आप मौका बनाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो वहां पर भी हमने वही फॉर्मूला ड्राइव करके हमें मौका मिला, मंच पर गए। तब मैंने सवाल पूछा कि इधर जो मेरे सामने ये साथी लोग बैठे हैं, क्या इनमें से हाथ उठाएंगे जिन लोगों ने पावन पवित्र ग्रंथ भारत का संविधान पढ़ा हो? तो एक लड़का सामने से कहता है कि साहब आप पढ़ने की बात कर रहे हो, इनसे केवल यही पूछ लो कि क्या भारतीय संविधान छू करके देखा है। तो जहां ऐसी स्थिति हो, अरे जब लोग ये कह रहे हैं कि भगवान भी भारतीय संविधान में मिल सकता है तो हमारे अधिकार भी तो भारतीय संविधान में ही हैं। अगर हम भारतीय संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? हम जब अपने अधिकार को जान ही नहीं पाएंगे तो अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा। और संविधान इतनी बेहतरीन चीज है, माइक के माध्यम से मेरी बात काफी दूर दूर तक जा रही है। मैं यह वही बात कहने आया हूं जिसका अभाव है। भारतीय संविधान की लोग चर्चा तो करते हैं लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। भारत का संविधान बाबा साहेब की देन
इतनी गजब की चीज है कि आप गांव में जाकर के जब प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं तो आपको वोट जनता डालती है। इस देश का जो प्रधानमंत्री बनता है उसको भी वोट भारतीय जनता डालती है। तो गांव के प्रधान को वोट मिली, प्रधानमंत्री को वोट मिली, दोनों का संरक्षण, वो वोट का अधिकार भारतीय संविधान से मिला। एक इस तरह का नियम बना दिया कि आप वोट डालेंगे, अपना नेता बना लेंगे। लेकिन भूल हो रही है कहीं ना कहीं कि हम वोट तो डालते हैं लेकिन अपना नेता नहीं बना पाते। ये भूल तो आपको सुधारनी होगी। क्यों सुधारनी होगी? कि मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते हैं, उन्होंने कहा है कि लायक औलाद के पुरखों की पूजा होती है और नालायक औलाद के पुरखे को कोई पूछता नहीं है। जो बहुजन समाज के लोगों ने इस देश में लायकी का प्रदर्शन किया है, साहब कांशीराम साहब के कहने के मुताबिक चले हैं, आज माननीय बहन जी का निर्देशन मानते हैं, तो आज बहुजन समाज के कुछ कुछ बिगड़ी बात में सुधार हुआ है, कुछ बनी है, अभी बाकी रह गई है। तो जो बाकी रह गई है उसके लिए हमें जान लेना होगा कि गांव का प्रधान जनता का आदमी, पंचायत सेक्रेटरी सरकार का आदमी, गांव का प्रधान जनता की समस्याएं लाएगा, पंचायत सेक्रेटरी भारत सरकार के खजाने से पैसा लाएगा, दोनों मिलकर के उस गांव का विकास करेंगे। ब्लॉक प्रमुख बीडीसी के माध्यम से बनता है और हो सकता है आप में से कोई बीडीसी का चुनाव गांव में जाकर के लड़ा भी। तो ब्लॉक प्रमुख जनता का आदमी, बीडीओ सरकार का आदमी, ब्लॉक प्रमुख गांव के लोगों के माध्यम से, बीडीसी के माध्यम से उस ब्लॉक की समस्याओं को उजागर करेगा और बीडीओ भारत सरकार से खजाने से पैसा लेगा और उस ब्लॉक का डेवलपमेंट करेंगे। जिला परिषद चेयरमैन जनता का आदमी, जिला पंचायत सदस्य उसको चुनते हैं, जिला पंचायत सदस्यों को वोट पड़ती है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी कोई अलग से चुन करके नहीं आता, सारे लोग पहले सांसद बनते हैं, सांसद सदस्य फिर अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। ऐसे ही जिला परिषद चेयरमैन जनता का आदमी और डीएम सरकार का आदमी। जिला परिषद चेयरमैन अपने जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से, ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से, बीडीसी के माध्यम से, गांव प्रधानों के माध्यम से जिले की जो समस्याएं हैं उनको ऊपर उजागर करेगा और डीएम भारत सरकार के खजाने से पैसा लेगा और जिले का विकास करेगा। उसी पैटर्न में मुख्यमंत्री जनता का आदमी, राज्यपाल गवर्नर सरकार का आदमी, दोनों मिलकर के प्रांत का विकास करेंगे। देश का प्रधानमंत्री जनता का आदमी, राष्ट्रपति सरकार का आदमी, दोनों मिलकर के देश का नाम विदेशों में भी ऊंचा करेंगे। अब ये आप लोगों के सोचने की बात है कि जो सिस्टम बनाया बाबा साहेब ने, पैटर्न बनाया, क्या उस पर आपके देश के प्रधानमंत्री महोदय देश के विकास में लगे हैं या किसी और काम में लगे हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि जब जर्मन, जापान और विदेश जाते हैं तो अपने देश से, जो तथागत गौतम बुद्धा का देश है, धम्म का देश है, वहां से तथागत गौतम बुद्धा की मूर्ति लेकर के जाते हैं,
धम्म पद लेकर के जाते हैं, विनय त्रिपिटक लेकर के जाते हैं और वहां जाकर के वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपते हैं और बोलते हैं कि मैं गौतम बुद्ध के देश से आया हूं। और जैसे ही वहां से लौट करके आते हैं तो फिर यहाँ वही रामलीला में लग जाते हैं, समाज को लड़ाना, जाति पाति का जहर भरना, ये उन लोगों का मुख्य धंधा हो गया। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वो ठीक हो रहा है? देश आज झुलस रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का प्रत्येक नागरिक परेशान है, समस्या में है। पूरे देश के सामने कहीं चिकित्सा की समस्या है, कहीं शिक्षा की समस्या है, कहीं सुरक्षा की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं स्कूलों में दाखिले नहीं मिलते वो समस्या है। भाईचारे नहीं है, भाईचारा तोड़ दिया गया है, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो मेरा बहुजन समाज, और बहुजन समाज ही क्यों, ये सर्व समाज आज धर्म की भट्टी में चल रहा है, झुलस रहा है। लेकिन इसका इलाज अगर है तो इलाज बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ही संविधान है कि उस पर चलने पर हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। और ये इतना बड़ा, बहुत बड़ा वो नहीं है, बड़ी आसान चीज है। जब ये कहा गया कि बाबा साहेब ने जो कहा है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है, तो जब इस देश में चारों तरफ समस्या ही समस्या है और उनका हम निदान चाहते हैं, उनका हल चाहते हैं, तो फिर सत्ता हासिल करनी होगी, फिर राजनीतिक सत्ता हासिल करनी होगी, अपनी सरकार बनानी होगी। अपने सरकार बना करके जो ये दुख दर्द हैं ये सारे के सारे हम दूर कर सकते हैं। और कोई ये कहे कि साहब सत्ता हासिल कैसे होगी, तो सत्ता हासिल करने के लिए भी मेरे बाबा साहेब आप लोगों को वोट का अधिकार दे गए। बस आपको करना क्या है कि वोट के अधिकार का सही सही इस्तेमाल करना है और वोट का कहीं किसी से सौदा नहीं करना है। और हमारे बीच कुछ दल्ले दलाल की प्रवृत्ति वाले लोग, जो लोग हमारी वोट का सौदा कर जाते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होगा। और बाबा साहेब ने हमको केवल ये राजनीति की बात नहीं कही है, सत्ता हासिल करने की ही बात नहीं कही है। मेरे बाबा साहेब ने तो सच्ची और अच्छी जिंदगी जीने का भी माध्यम दिया है। इस देश में 4 धर्म पैदा हुए, 4 धर्म यहीं के लोगों ने बनाए, जिनमें महावीर जैन, तो जैन धर्म बना, तथागत गौतम बुद्धा का दिया हुआ बौद्ध धर्म बना, वहीं पर मेरे संत गुरुओं ने सिख धर्म बनाया, वहीं पर आज का छत्तीसगढ़ और पहले वाला मध्य प्रदेश, वहां पर गुरु घासीदास जी ने सतनामी धर्म बनाया। और तभी बाबा साहेब ने इस सारे धर्मों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना, ये क्या स्वदेशी स्वदेशी का बात करते हैं आज लोग, मेरे बाबा साहेब ने तो ये 1950 से पहले ही सिद्ध कर दिया था और 1956 में तो अमली जामा पहना दिया था कि उन्होंने धर्म भी अपनाया, तो स्वदेशी अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया, तथागत गौतम बुद्धा का दिया हुआ धर्म अपनाया। और उस धर्म के मुताबिक और बाबा साहेब की जिंदगी के मुताबिक बाबा साहेब आप लोगों को समझाते समझाते चले गए। आज ज्योतिबा फूले नहीं है जो आपको समझाएंगे,
आज नारायण गुरु नहीं है जो आपको समझाएंगे। संतों के संत श्रोमणी गुरु रविदास जी जिंदा नहीं है जो आपको समझाएंगे। आज सदगुरु कबीर नहीं है जो खरी खरी बात कह करके आपको समझाने का काम करेंगे। आज छत्रपति साहू जी महाराज नहीं है जो संविधान में तो बाद में आया, उन्होंने तो 26 जुलाई 1902 को ही अपने कोल्हापुर राज्य में आरक्षण लागू कर दिया था। आज मेरे बाबा साहेब भी नहीं है जो आपको पुनः समझाएंगे। आज मान्यवर कांशीराम साहब भी नहीं है जो आपको खरी खरी बात कह करके समझाने का काम करेंगे। आज यदि हमारे बीच हैं तो आज हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, समर्थ सक्षम नेता, अनुशासन प्रशासन की पहचान माननीय बहन कुमारी मायावती जी आपके बीच हैं। तो एक भी क्षण आपका कहीं खराब न हो जाए। माननीय बहन जी का तहे दिल से साथ हाथ मजबूत करें। अभी उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव हैं। मेरी अभी शशिकला जी उस दिन 15 में थे मेरे साथ उधर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में द्वारका पर। उसके बाद मेरी टीवी पर डिबेट हुई है और डीडी न्यूज पर मैं गया हूं 20 तारीख को, तो वहां भी हमने वही बात कही है कि जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, नगर निगम और पंचायत भी हैं, उनका चुनाव हो रहा है, तो फिर वहां जब हम ये जानते हैं भली बात कि उत्तर प्रदेश में 18% के करीब वोट अकेली बिरादरी के हैं, चाहे उसे कहीं चमार बोलते हो, कहीं जाटव चमार बोलते हो, कहीं दोहरे बोलते हो, कहीं